सो हाय गाइस, तो यार आज हम वीडियो 16 देखेंगे जिसमें हम रेट लिमिटर को डिज़ाइन करने का स्टेप 3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप 3 में आप याद करो हम डिज़ाइन का डीप डाइव जाते थे, ठीक है। तो इसको भी मैंने कुछ पार्ट्स में बांटे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है मैंने, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है स्टेप 3 का। तो स्टेप 3 में याद करो हम क्या करते थे, डिज़ाइन डीप डाइव करते थे, है ना, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो इंटरव्यूअर जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं रेट लिमिटर में कि हाउ आर रेट लिमिटिंग रूल्स क्रिएटेड, मतलब रेट लिमिटिंग के जो रूल्स होते हैं ना, क्या रूल्स, कि 1 मिनट में कितने रिक्वेस्ट कर सकते हो, एक दिन में कितने लॉगिन रिक्वेस्ट कर सकते हो, 1 मिनट में कितने लॉगिन रिक्वेस्ट कर सकते हो, 1 सेकंड में कितने ऑर्डर्स कर सकते हो। ये जो रूल्स है ना, ये सारे ये कहाँ पर क्रिएट करोगे और स्टोर कहाँ करोगे इन रूल्स को, ठीक है। क्रिएट कहाँ कर कैसे कैसे क्रिएट करते हो रूल्स को, स्टोर कहाँ करोगे रूल्स को, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट लिमिट हो गई, मतलब जिन रिक्वेस्ट को हमने थ्रॉटल कर दिया, उनका क्या करोगे आप, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट मतलब आपको कैसे आंसर देना है इन क्वेश्चंस का, वो देखिए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैंडिडेट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लिमिटिंग रूल्स। पहला क्वेश्चन क्या था कि लिमिटिंग रूल्स के बारे में पूछा उन्होंने, तो लिमिटिंग रूल्स के बारे में पहले बात करते हैं। पता है आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, लिफ्ट। ये फ़ॉरेन में ज़्यादा चलता है, मतलब फ़ॉरेन में ही चलता है ये कैब, मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विस। जैसे यहाँ पर ऊबर और ओला कैसे है, तो यूएस में लिफ्ट काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। तो बाहर लिफ्ट चलता है। तो लिफ्ट ने अपना रेट लिमिटिंग कंपोनेंट ना ओपन सोर्स कर दिया है, ठीक है। तो आप गिटहब में ढूंढोगे ना लिफ्ट का ओपन रेट लिमिटर का कंपोनेंट, तो आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो उसका 2 एग्जांपल मैं आपको शो करूँगा। पहला, वो मैक्सिमम 5 मार्केटिंग मैसेजेस अलाउ करते हैं, उनका जो सिस्टम है मैक्सिमम 5 मार्केटिंग मैसेजेस अलाउ करता है पर डे, ठीक है। और कोई भी यूज़र जो है मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ टाइम्स लॉग इन कर सकता है विद इन अ मिनट। तो ये रूल्स है ना, राइट। तो ये सारे इनके लिमिटिंग रूल्स हैं, इन्होंने लिमिटिंग रूल्स बना रखे हैं। तो अब ये लिखते कहाँ होंगे इसको, वो भी तो क्वेश्चन था। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल में आप कैसे सर्च करोगे इनका। आप बस लिखो लिफ्ट रेट लिमिट गिटहब, तो पहला वाला लिंक ओपन करोगे ना, तो देखो यहाँ मिल जाएगा आपको। थोड़ा नीचे जाना रीडमी फाइल में, आपको यहाँ पर देखो इधर दिख जाएगा, ये रहा, देखो यहाँ पर है ना रेट लिमिटिंग डेफिनेशन, ये रहा, ठीक है। तो देखो यूनिट दे रखा है, यूनिट अभी ये क्या क्या सपोर्ट कर रहे हैं, पर सेकंड का, पर मिनट का, पर आवर का, पर डे का, और रिक्वेस्ट पर यूनिट, ठीक है। कितने रिक्वेस्ट कर सकते हैं पर यूनिट, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखो मार्केटिंग मैसेज वाला जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम मार्केटिंग मैसेज 5 कर सकते हैं। ये लिखा है ना, रेट लिमिट यूनिट है मेरा डे और रिक्वेस्ट है पर यूनिट, दिख रहा है यहाँ पर डिस्क्रिप्टर्स की के अंदर नीचे देखो, रेट लिमिट यूनिट है डे, रिक्वेस्ट पर यूनिट 5 है, ठीक है। इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। और एग्जांपल देख सकते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर है कि आईपी एड्रेस कितनी बार हिट मार सकता है सेम आईपी एड्रेस। आई थिंक रिक्वेस्ट पर यूनिट 0 है और यूनिट सेकंड है, मतलब समझ रहे रूल्स लिखे हुए हैं ऐसे। जैसे रिमोट एड्रेस का यहाँ पर यूनिट सेकंड है और रिक्वेस्ट पर यूनिट 10 है, तो ये रेट लिमिटिंग के रूल्स हैं। तो आप समझ रहे हो ऐसे ही रूल्स बनते हैं और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में ऐसे ही लिखा जाता है, और इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को ना डिस्क में स्टोर करते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम 5 मार्केटिंग मैसेजेस पर डे अलाउ करते हैं, इनके रूल्स में लिखे हुए हैं। और मोर देन 5 टाइम लॉगिन नहीं कर सकता है एक यूज़र पर मिनट में, ठीक है। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है इनके रूल्स का, ठीक है। एक तो ये हो गया मार्केटिंग वाला, यूनिट है मेरा डे, रिक्वेस्ट है पर यूनिट 5 है, तो ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। और इनको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में लिखते हैं और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स डिस्क में स्टोर होती है, डिस्क में सेव करते हैं हम उसको, ठीक है। ये मेरा लॉगिन का है, देख रहे हो, की ऑथ टाइप वैल्यू लॉगिन। रेट लिमिट क्या है, यूनिट है मिनट, और रिक्वेस्ट पर यूनिट है 5, मतलब मैक्सिमम 5 रिक्वेस्ट कर सकता, टाइम लॉगिन कर सकता है यूज़र विद इन अ मिनट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रूल्स आर रिटन ऑन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड सेव्ड ऑन डिस्क, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ये सारे रूल्स जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में लिखे रहते हैं और उनको डिस्क में सेव करते हैं। अब कैंडिडेट आप आगे बताओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जो रेट लिमिटेड हो गए मेरे रिक्वेस्ट, उनका आप क्या करोगे, ठीक है। जो कोई रिक्वेस्ट लिमिट हो गई है तो उनका हम क्या करेंगे आगे। तो पता है देखो हम क्या करते हैं, हम एक HTTP रिस्पॉन्स भेज देंगे क्लाइंट को, कोड नंबर 429, HTTP रिस्पॉन्स कोड है ये, ठीक है। 429 कोड का मतलब ये होता है टू मेनी रिक्वेस्ट्स,
ठीक है, आप गूगल में सर्च कर लोगे आपको मिल जाएगा। 2 मिनट रिक्वेस्ट होता है इस कोड का मतलब। और कोड तो भेज दिया, फिर रिक्वेस्ट का क्या करेंगे, तो वो यूज़ पे डिपेंड करता है। या तो आप ड्रॉप कर दो, ये कभी कभी होता है कि आपको उसको इनक्यू करके रखना पड़ता ताकि बाद में आप उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सको। फॉर एग्जाम्पल यही मैंने लिखा है, डिपेंड्स ऑन यूज़ केस व्हाट टू डू नेक्स्ट, इनक्यू कर लो ताकि प्रोसेस कर सको लेटर बाद में। ठीक है, एग्जाम्पल सुन लो। अगर मान लो आपने बहुत सारे ऑर्डर्स किए जिसमें कोई एक ऑर्डर रेट लिमिट हो गया, तो ऑब्वियस है उस ऑर्डर को कैंसिल तो नहीं करेगा ना फ्लिपकार्ट या अमेजन, कहीं पर भी जहाँ आप ऑर्डर करो, क्योंकि उनका तो नुकसान होगा। तो वो क्या करते हैं, आपके ऑर्डर को इनक्यू कर देंगे और बाद में टाइम लिमिट के बाद फिर वो आपके ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे बाद में। ठीक है, तो इनक्यू कर देंगे अभी आपके ऑर्डर को। तो आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इंटरव्यूअर आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि उसका रिक्वेस्ट रेट लिमिट हो गया। दूसरा, उसके पास कितने रिक्वेस्ट बचे हैं बिफोर बीइंग रेट लिमिट, वो कैसे पता चलेगा। एक क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि उसके पास और कितने रिक्वेस्ट बचे हैं रेट लिमिट होने से पहले। ठीक है, तो इसका भी आंसर है हमारे पास। यार सिंपल HTTP रिस्पॉन्स हेडर्स के बारे में आपने सुना होगा। जो रिस्पॉन्स होते हैं ना, उसमें हेडर्स का एक हेडर सेक्शन भी होता है। ठीक है, तो HTTP रिस्पॉन्स हेडर्स में हम कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भेज देंगे जिसकी मदद से क्लाइंट को पता चल जाएगा कि इन चीज़ों के बारे में जो भी ऊपर है। ठीक है, कितने रिक्वेस्ट बचे हैं, मैक्सिमम कितने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका रिक्वेस्ट लिमिट हुआ है कि नहीं, कितनी देर के बाद दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन में रिस्पॉन्स हेडर्स में भेज देते हैं। तो रिस्पॉन्स हेडर्स क्या क्या होते हैं ये देख लीजिए। एक्स रेट लिमिटिंग रिमेनिंग, इस हेडर का मतलब होता है कि कितने रिक्वेस्ट बचे हैं। एक्स रेट लिमिट लिमिट, इस हेडर का मतलब होता है मैक्सिमम कितने रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। ठीक है, यू कैन सेंड। ठीक है, और तीसरा है एक्स रेट लिमिट रिट्राई आफ्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने टाइम के बाद आप अपना नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अभी आपको थ्रॉटल कर दिया मैंने, बट आप नेक्स्ट कितने देर के बाद रिक्वेस्ट अपना भेज सकते हो। ठीक है, ये हेडर का मतलब ये होता है। सो अगर इफ़ क्लाइंट हैज़ सेंड टू मेनी रिक्वेस्ट, तो हम क्या करेंगे, उसको 429 टू मेनी रिक्वेस्ट का कोड तो भेज ही देंगे क्योंकि उसको पता चलना चाहिए ना, और एक्स रेट लिमिट रिट्राई आफ्टर का हेडर भेज देंगे। ठीक है, दिस विल बी सेंड टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट को पता चल गया कि अच्छा मैंने रिक्वेस्ट लगता ज़्यादा भेज दी विद इन अ टाइम फ्रेम, अब मुझे इतने सेकंड या इतने मिनट या इतने टाइम के बाद अपना नेक्स्ट रिक्वेस्ट रिट्राई करना है। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए अपने इंटरव्यूअर के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टेप 3 का पार्ट 2, जिसमें हम डिटेल डिज़ाइन में जाएंगे, जो कि मेन होता है। आपको डिज़ाइन ही तो करके दिखाना है ना, जो मेन पार्ट होता है ये। ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।